तो आए हम वचन की ओर हम बढ़े। यहोवा का भय, ये विषय हम लोग जैसे समझना चाहिए उस अनुसार समझने के लिए ये प्रचार आपके जीवन में एक आशीष का कारण होने पाए। आप लोग देखना, परमेश्वर को सच में भय मानने वाले लोग और थोड़ा बहुत जो रेस्पेक्ट दिखाने वाले होते हैं ना, वो किसी भी माहौल में परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं करके आपको यहाँ से पता चलता है। कई लोग हैं जो कैसे भी एक परिस्थिति रहे, छोटा एक तकलीफ आने पर प्रार्थना करना, आराधना करना छोड़ देते हैं या प्रभु के भवन में आना छोड़ देते हैं। परेशानी या कोई तकलीफ की वजह से बहुत ज़्यादा नहीं होगा, उससे वे क्या करते हैं, प्रार्थना से, प्रभु के भवन में आने से वे क्या करते हैं, वे दूर रहते हैं। ऐसे लोगों के जीवन में सच में परमेश्वर का भय प्रकट नहीं हुआ है। परमेश्वर का भय अगर आपके अंदर है, भीतर है, तो आप हर एक चीज से बढ़कर परमेश्वर को महिमा दोगे। मैं आज सुबह सोच रहा था, सच में परमेश्वर का भय आपके अंदर रहेगा तो आप नहीं टालोगे ये काम, या प्रभु के भवन में आना नहीं टाल सकता। मैं आपसे सवाल करता हूं, क्या आप अपना काम को टाल देता है? आज मान लो आपका बोनस डे है, आज मान लो आपका बॉस आपको आना है करके बोला है, कितने भी बड़ी बारिश हो, कितने भी तूफान उठे, आप अपने घर से निकलते हैं। आज मान लो बच्चे का एग्जाम है, घर में बैठे रहेगा, आप बच्चे को बोलोगे आज रहने दो बेटा, बहुत बारिश है, कल लिख देंगे। ऐसा कोई माँ है, ऐसा कोई बाप है जो बारिश को देखते हुए अपने बच्चे का एग्जाम में उनको नहीं भेजता है? क्योंकि उसके लिए हम जितना रिस्क उठाते हैं, क्योंकि हमको मालूम है कुछ टेम्पररी प्रॉफिट उससे होता है। आज काम में जाएंगे तो डबल धमाका बोलते हैं, डबल बोनस है भाई, आज एक्स्ट्रा पैसा है। हम किसी भी हालत में जाते हैं एग्जाम लिखने के लिए, किसी भी हालत में जाएंगे। मान के चलो आज कोई रिलेटिव का शादी है, खास कर आपको बुलाया है, चाहे कैसे भी बारिश रहे, जो मेकअप करना है वो लगा के हम निकलेंगे। ये नहीं सोचेगा कि बारिश में सब बह जाएगा, फिर भी हम तैयारी के साथ जाते हैं। कारण क्या है? हमको ये सब ना छोड़ने वाला या सबसे पसंदीदा चीजें हैं। काम में जाना, संगत, वहां दूसरों दोस्त के घर में जाना, एग्जाम में या स्कूल में जाना, या ये सब अनअवॉइडेबल, कभी हम नहीं छोड़ सकता। ऐसा सिचुएशन है, ऐसा परिस्थिति हमारे जीवन में। हम समझौता करते हैं तो किस बात के लिए समझौता करते हैं? चर्च जाना और प्रार्थना में आना। आपको पता है, मनुष्य को मनुष्य के साथ कुछ होने पर नाराज हम किससे होते हैं? उसका क्या जरूरत, मेरे को समझ नहीं आता ये। मैंने जब बाइबल पढ़ा, इजरायली लोग मूसा को इंतजार करते रहा, और क्या बोला उन लोग मालूम? ये तो नहीं आने वाला है, हम लोग इंतजार कर रहे हैं, ये नहीं आएगा भाई। मूसा से रूठ गया इजरायली लोग, 40 दिन हो गए, कहां गया, नहीं दिख रहा है। तो नेता लोग खड़े होके क्या बोलते मालूम? आओ हम हमारे लिए अपना एक देवता बनाना चाहिए कि एक लीडर का जरूरत है। अब बताइए, ईश्वर खो गया कि दास खो गया? चलाने वाला खो गया कि जो बात करने वाला परमेश्वर खो गया है? उन लोगों का कहना कि मूसा नहीं आने वाला है, तो मूसा नहीं आएगा तो दूसरे को खड़ा करो, लीडर को खड़ा करना चाहिए। लेकिन जब मनुष्य ने कुछ किया तो उन लोग ईश्वर को ही बदल दिया। समझ में आ रहा है? मनुष्य कुछ करने पर हम बदलता किसको है? ईश्वर को बदल देते। नाराज हो गया, चर्च बदल दो। प्रियो, परमेश्वर आपके साथ क्या अन्याय किया? हमेशा यह सोचना, मैं परमेश्वर की उपस्थिति में इसलिए जाता हूं, मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं, या ना देखने के लिए। मैं प्रभु की आराधना करने को जाता हूं, वहां पर यह हो जाए, वहां पर वो हो जाए, उससे मेरे को कोई असर नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं मेरा परमेश्वर का आराधना करने को जाता हूं। लेकिन लोग अक्सर किससे रूठ जाते हैं? परमेश्वर से रूठता है। मुझे चेयर में बैठने नहीं दिया वहां का पासवान, या वहां का एल्डर ने मुझे मना किया, जमीन में बिठा दिया, अब से मैं उस चर्च नहीं जाऊंगा, अब से मैं प्रभु की आराधना करने नहीं जाऊंगा, अब से मैं प्रभु के पीछे नहीं जाऊंगा, मसीलो बहुत बेकार है, अब से मैं प्रार्थना दुआ में नहीं जाऊं। कितने लोग बोले हैं। आप मनुष्य को देखकर, आप परिस्थितियों को देखकर परमेश्वर के पीछे चलने लगोगे तो आप नाराज हो जाओगे पक्का।
मनुष्य का चेहरा देखकर आप विश्वास में उतरे हैं तो आपका जिंदगी पर हाय, मैं बोलता हूं आपका हानि होगा, क्योंकि कभी ना कभी जो जिसको आपने अपने सामने आदर्श के रूप में खड़ा किया, वो भविष्यवक्ता, वो प्रचारक, वो पासवान एक ना एक दिन गिरेगा, क्योंकि वो मनुष्य है। जब वो गिरेगा तो आप भी साथ में गिरना नहीं चाहिए, क्योंकि आप किसको पकड़े हैं? आप मनुष्य को नहीं पकड़े हैं, आप परमेश्वर को पकड़े हैं। इसलिए बाइबल में भजन संहिता में क्या लिखा है? जितने उनकी ओर दृष्टि लगाई, जितनों ने उसकी ओर दृष्टि लगाई, उनके चेहरा कभी काला नहीं पड़ा। मनुष्य की ओर देखोगे तो क्या हो जाएगा? पड़ेगा। इसलिए सबका अच्छी बात है, आदर्श बनाओ, लेकिन अपना जीवन में फॉलो करने के लिए हमको एक ही व्यक्ति है, यीशु मसीह। उसकी ओर देखो, बाकी कहीं और मत देखो। पौलुस कहते हैं इब्रानी में, उसकी ओर ताकते रहना, कहीं और मत देखना। यहां पर क्या हो रहा है, वहां चुगली हो रहा है। ये चर्च में ज्यादा चुगली होता है, ये चर्च में लोग अपने अपने से मतलब रखता है। आपका मतलब प्रभु से होना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए? प्रभु से प्रार्थना करना चाहिए। तो जब हमारे अंदर परमेश्वर का भय रहता है, कोई भी परिस्थिति हमें नहीं रोक सकता प्रभु की आराधना करने से। बारिश आपको नहीं रोक सकता, मौसम आपको नहीं रोक सकता। इतना तक पौलुस और जो शिलास के हाथों में सैकड़ों से बांधा गया, बंदीगृह में डाला गया, उनको तक नहीं रोक पाया आराधना करने से। भाई आपका हाथ तो आजाद है, आपका पैर तो आजाद है। हम इतना आजाद होकर प्रभु की आराधना नहीं कर रहे। जो बंधन में है वे प्रभु की आराधना वो भी कितने बजे करते हैं? आधी रात। एक एक बात ध्यान से देख लो, बाइबल में क्या लिखा है। हमको सुबह आने में दिक्कत हो रहा है, आधी रात फिर आ जाएंगे हम। आधी रात को सैकड़ों से बांधा हुआ, मैं समझता हूं उनको बहुत मारे भी होंगे जब जेल में है। इतनी दुर्दशा में पड़े हैं, शरीर में इतना दर्द है, तकलीफ है, इतना वे भूखे हैं, प्यासे हैं। ये सब होने के बावजूद भी प्रभु की महिमा करने से उनको यह सारी परिस्थिति नहीं रोक पाई। इसलिए पौलुस कहते हैं प्रभु के मसीह के प्रेम से हमें क्या अलग कर सकते हैं? क्या तलवार, क्या उपद्रव, क्या नंगाई, क्या पीड़ा, क्या अकाल, क्या भूखमरी, ये सब हमें मसीह के प्रेम से क्या नहीं कर सकता? अलग नहीं कर सकता। तो हम लोग क्या ना बने? परिस्थितियों को देखकर जीने वाला ना बने। आज का परिस्थिति कैसे है, अगर सही है तो मैं भी जाता हूं प्रार्थना करने, वरना फिर आपके अंदर वो परमेश्वर का भय घटता जाता है, तब जाकर समझौता करते संसार की चीजों के साथ। तो आपको प्रभु में आगे बढ़ना चाहिए, ना कि पीछे घटते जाना। परमेश्वर पर आगे बढ़ना है तो परमेश्वर का भय ABCD है। मैंने आपको बोला मसीहत का ABCD क्या है? वचन में लिखा है, आपने पढ़ा नीति वचन 9:10 में, परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। इट्स अ बिगिनिंग ऑफ विजडम। यहोवा का भय मानना बुद्धि का, ये शुरू होता है आपके मसीह जीवन का। तो शुरुआत में आपके अंदर क्या होना चाहिए? यहोवा का भय मानना चाहिए। यहोवा का भय मानना चाहिए। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ऐसा प्रचार करते हैं प्रभु के पास आने पर आपके अंदर से हर एक भय प्रभु निकाल देगा। हर एक भय निकाल देंगे तो मुश्किल हो जाएगा। हर एक भय नहीं निकालता। यहोवा का भय आपके अंदर होना चाहिए, परमेश्वर का डर। बाकी जो शैतान के द्वारा आने वाले कुछ भय है हमारा जीवन में, वो भय को परमेश्वर क्या करेगा? हमारा जीवन से निकाल देता है। इसी के बारे में यूहन्ना ने कहा, हमने भय की आत्मा को नहीं, हमारे अंदर भय की आत्मा नहीं है। भय की आत्मा के अंदर चलने वालों को पिछले हफ्ते मैंने बोला किन किन बातों पर भय नहीं खाना है। याद है आप लोगों को? अगर आप परमेश्वर का भय मानने वाले हो तो किन किन बातों का भय नहीं खाना चाहिए? किसी को कुछ याद है? हाँ बताइए। मनुष्यों का भय नहीं खाना चाहिए, क्योंकि नीति वचन में लिखा मनुष्य का भय एक फंदा है। मनुष्य का भय नहीं खाना। यीशु ने कहा लूका 12 में, शरीर को घात करने वालों से नहीं डरो। डरना है तो किससे डरना है? जो तुम्हारा प्राण और आत्मा को नष्ट कर सकता है, उसी का भय खाना। तो मनुष्य का भय फंदा है, मनुष्य से नहीं भय नहीं खाना। और दूसरा, कल के बारे में सोचकर
चिंता करना या भय नहीं खाना, डू नॉट फियर। कल क्या होगा उसके बारे में सोचकर हमको भय नहीं खाना। और तीसरा मृत्यु, है ना, मौत का भय। अब हम गीत गाते ना, मौत का भय नहीं है, ये अब यीशु हमारे साथ है, तो मौत का भय हमारे अंदर नहीं होगा, क्योंकि मृत्यु के भय से उन्हें छुड़ाया करके वचन में लिखा। इब्रानी में हमने पढ़ा कि लड़के मांस और लहू के होने के कारण प्रभु यीशु मसीह भी उसी रीति से संसार पर आकर मृत्यु के भय में भी उसके अधीन में रहने वालों को छुड़ा लिया अपनी मौत के द्वारा करके लिखा है। और देखो, मृत्यु के भय नहीं होना चाहिए। एक और था, परिस्थितियों का, मैंने बोला परिस्थितियों से, चारों तरफ की परिस्थितियों से नहीं डरना। चारों तरफ क्या हो रहा है, मत डरो, परिस्थितियों से नहीं डरना। चेले लोग नाव में थे, आंधी तूफान को देखे भय खाया। पौलुस आंधी तूफान में फंसा था, वो उनका शिपरेक होकर जहाज में पड़ा है, वो नहीं डरा, क्योंकि उनको मालूम था परमेश्वर साथ है। तो जब प्रभु साथ रहता है, आपके भीतर रहता है, उस अनुभव अलग है और साथ रहने का अनुभव अलग है। चेले लोगों के भीतर, मैं विश्वास वैसा नहीं सोचता हूं कि पेंटिकुस्त के दिन में पवित्र आत्मा उनके भीतर आकर वास करना शुरू किया। उससे पहले जब आंधी तूफान नाव पर आई तो उन लोग डर गए, घबरा गए। लेकिन पेंटिकुस्त के समय से देखना, पवित्र आत्मा लोगों के भीतर वास करते हैं। इसलिए योना कहते हैं, हम में जो रहता है वो संसार से भी बढ़कर है। तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहने से हम परिस्थितियों से नहीं डरेंगे, क्योंकि पौलुस के अंदर पवित्र आत्मा था। तो उसने जहाज जब टूट भी गया, परिस्थिति इतना बुरा हो गया, तो भी वो नहीं बहकाया, क्योंकि उसने लोगों को कहा मत डरो, क्योंकि जिस परमेश्वर की उपासना मैं करता हूं उसने कल रात को ही मुझे बता दिया कि तुम्हारा किसी का भी प्राण का हानि नहीं होने वाला है। तो हमें परमेश्वर का भय खाएंगे तो संसार में ये सारी चीजों का भय खाने की आवश्यकता नहीं होगी। बीमारियों से नहीं डरेगी, ये सब परिस्थितियों में आएगी। आपको बीमारी से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि मौत का भय नहीं। मैंने बोला अगर आपका मौत का भय नहीं तो बीमारी से क्यों डरना है? बीमारी आपका क्या कर सकता है? मार सकते हैं। तो आपको मौत का भय नहीं तो फिर क्यों डरना बीमारी से? तो ये सब इंटरलिंक्ड है। तो आपके जीवन में परमेश्वर का भय होने पर ये सारे भय आपके अंदर से अपने आप दूर चले जाएगा। हम लोग जो पहले बार जो वचन पढ़ा था वो प्रेरितों की पुस्तक से एक घटना था, 5 अध्याय और उसका 1 से लेकर 11 वचन तक। फिर से एक जन पढ़ सकते हैं, प्रेरित 5 अध्याय और उसका 1 से लेकर 11 वचन तक। हन्या नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा, और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी, और उसका एक भाग लेकर प्रेरितों के पांव के आगे रख दिया। पतरस ने कहा, हे हनन्या, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े? जब तक वह तेरे पास रही क्या तेरी ना थी, और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में ना थी? तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। ये बातें सुनते ही हनन्या गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए, और सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। फिर जवानों ने उठकर उसकी अर्थी बनाई और बाहर ले जाकर गाड़ दिया। लगभग 3 घंटे के बाद उसकी पत्नी जो कुछ हुआ था न जानकर भीतर आई। तब पतरस ने उससे कहा, मुझे बता, क्या तुमने वही भूमि इतने में ही बेची थी? उसने कहा, हाँ, इतने ही में। पतरस ने उससे कहा, यह क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु की आत्मा की परीक्षा के लिए एका किया? देख, तेरा पति के गड़ने वाले द्वार ही पर खड़े हैं और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। तब वह तुरंत उसके पांवों पर गिर पड़ी और प्राण छोड़ दिए, और जवानों ने भीतर आकर उसे मरा पाया और बाहर ले जाकर उसके पति के पास गाड़ दिया। सारी कलीसिया पर और इन बातों के सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर की महिमा हो। इंग्लिश में लिखा है 5:1 में, बट ए सर्टेन मैन नेम्ड अनन्यास विथ सफीरा हिज वाइफ सोल्ड ए पोजीशन। यहाँ पर लिखा है हनन्या नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा, और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी, और उसका एक भाग लेकर प्रेरितों के पांव के आगे रख दिया। यहां पर एक डिसेप्टिव स्टोरी, एक धोखा प्रथम कलीसिया में पहले बार
किसी ने छल कपट या पाप करते हुए उसका एक परिणाम को पाते हुए हमको देखने को मिलता है। मैंने आपको बताया पहले पुराने नियम की कलीसिया, पुराने नियम के समय काल में जो घटनाएं होती है, ऐसी घटना नया नियम में बहुत कम पढ़ने को मिलता है। उसका मतलब यह नहीं कि परमेश्वर अपना आदत को, व्यवहार को बदल दिया। परमेश्वर आज भी वही है। हनन्याह की स्टोरी हमें फिर से वही परमेश्वर की याद दिलाता है जो अन्याय को कभी सहता नहीं, या जो शीघ्र न्याय करने में जो परमेश्वर सक्रिय है। तो परमेश्वर आज भी कार्य करता है, आज भी हिसाब करता है, लेकिन वक्त वक्त पर करता है। सबोपदेशक में भी लिखा है जो अधर्म का दंड तुरंत नहीं होता है, शीघ्र झट से नहीं होता है, इसलिए लोग और अधर्म करता जा रहा है। लेकिन एक दिन आने वाला है, भयावह दिन, जिस दिन हर एक का, हर व्यक्ति का किताबें खुल जाएगी। हम बोलते हैं ना, पोल पट्टी खुल जाएगी, हर एक का किताब खुलेगा और हर एक के कामों के अनुसार न्याय करने का एक दिन आने वाला है, जो नियुक्त दिन मसीह के सिंहासन के सामने खड़े होकर परमेश्वर सबका न्याय करने का एक दिन आने वाला है। तो समझिए कि प्रथम कलीसिया, नया नियम की कलीसिया में ऐसा विपत्तियों को पहले बार किसी ने देखा है, वो घटना है अनन्या और सफीरा की घटना। मैंने बताया कि यहूदी लोगों में परमेश्वर का भय बचपन से वे व्यवस्था पाने के कारण उनके अंदर होता है। उन लोग कलीसिया में आने से भय भक्ति के साथ रहते थे। लेकिन नया नियम में हम लोग, आज के ज़माने के लोग देखो, अन्य जातियों से हम सब प्रभु में आया, हम पैदाइश यहूदी नहीं था, तो बचपन से हम लोग क्या क्या पूजा पाठ किया, उपासना किया, हम प्रभु को नहीं जानते थे बचपन से। हम, मैंने बोला ना, डायरेक्ट एंट्री मारे वाले 10वीं में, हम 10वीं में डायरेक्ट आया। यहूदी लोग LKG, KG1, KG2 सब पढ़ के उन लोग 10वीं में आए। तो दोनों में फर्क है ना, दोनों में अंतर होता है। यहूदी लोगों के अंदर, बच्चे लोगों के अंदर भय बहुत ज्यादा होता है। वे प्रभु के उपस्थिति में बैठने के लिए भय होता है। कलाम से जो वचन लिखता है, तो जो यहोवा जो अक्षर आता है, उसके जिस कलम से उन लोग यहोवा लिखता है, दोबारा उसी कलम से यहोवा का नाम नहीं लिखता था, उसको साफ करके नया स्याही डालकर उन लोग उसको लिखते थे। तो यहोवा का नाम का इतना आदर देते थे, हाथ धो धोकर परमेश्वर के भवन में उपस्थिति में वे जाते थे, कोई भी वस्तु वे छूते थे, पवित्र चीजों को इतना आदर देता था, भय भक्ति के साथ वे रहते थे। तो क्योंकि एक स्वाभाविक भय उसके अंदर, यहूदियों के अंदर था, और बचपन से इसराइलियों को देखो, यहोवा का कामों को देखता रहा। फिर भी बहुत सारे उसमें हैं जो बिगड़ गए हैं, भटक गए हैं, परमेश्वर का आज्ञा का पालन नहीं किया। फिर भी कुछ एडवांटेज हमारी ऊपर है। जैसे पौलुस कहते हैं रोमी 3 में, यहूदियों का क्या लाभ है ना, इस्राएलियों का क्या विशेषता है। कुछ विशेषता है, क्योंकि परमेश्वर का व्यवस्था सबसे पहले उनको सौंपा गया करके लिखा है। तो यही सबसे बड़ी खूबी है। अगर नियम को पहले से मिल जाएगा तो सबसे पहले तैयार कर सकते हैं ना। पेपर अगर आपके हाथ में आ गया तो आप पहले से एग्जाम के लिए तैयार कर लोगे। वैसे ही पहले से सारा चीज हाथ में मिल गया, बहुत ही अच्छी बात है, उस अनुसार तैयार कर सकते हैं। तो नया नियम की कलीसिया में 2 प्रकार के लोग हैं, एक यहूदियों में से प्रभु में आए वाले लोग, और दूसरा अन्य जातियों में से प्रभु में आए वाले लोग। ये दोनों के बीच में कभी कभी झगड़ा होते हैं, ये दोनों के बीच में कटपिट होते रहते हैं, क्योंकि ये दोनों मिलता नहीं है। प्रभु में तो आ गया, फिर भी अपना स्वभाव दिखाता था कि मैं पहले कौन था। ये दोनों के बीच में रहते, तो आपस में वे बैठते नहीं है। यहूदी लोग एक जगह में अपने बैठते हैं और अन्य जाति लोग अपने से अलग से बैठते हैं। खाना खाने का भी एक ऑर्डर नया नियम में, यहूदी लोग पहले खाते हैं या अन्य जातियों को बाद में देते हैं। ये उन लोगों को कहीं ना कहीं कलीसिया में दबाने का कोशिश करता था। चेले लोग सबसे ज्यादा स्ट्रगल पहले सदी की कलीसिया में इसी बात को लेकर करते थे। उन लोग इतना चर्चा बुलाया, इतना बिठाया, इतना सभा बुलाकर उसमें ये सब बातों के बारे में चर्चा करते थे। आप लोगों को मालूम होगा, स्तिफनुस को चुना गया, किचन में खाना बनाने वाला, परोसने वाला, अलग अलग लोगों को प्रार्थना करके उन लोगों ने चुना, इसलिए कि कलीसिया में झगड़ा ना हो। कलीसिया में झगड़ा होते थे उस समय, शुरुआत से ही होता था, क्योंकि तरह तरह के लोग इकट्ठा होकर कलीसिया में आते थे। उस समय तक यहूदी लोगों का रीति कैसा है, केवल यहूदी लोग सिनगोग में जाके बैठते हैं, एक जैसी आदत, एक संस्कृति, एक ही स्वभाव, एक ही नेचर, एक ही व्यवस्था पढ़ने वाले, एक साथ बैठने में कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनको आसानी से कोऑपरेट करने में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब अलग अलग समाज से लोग आकर कलीसिया में बैठने लगा, तब वहां किटकिट चालू हो गया, झगड़ा चालू हो गया, एक दूसरे से अनबनी बनने लगा। वो उसका पूछ पकड़ने लगा, ये उसका सरनेम लेने लगा, बोलने लगा ये वहां से आई है, ये उधर से आई है, ये उससे मैं बात नहीं करूंगा, इसके ग्लास की पानी मैं नहीं पी सकता, उससे मैं ज्यादा बात नहीं कर सकता, उसको मैं हाथ नहीं मिला सकता। ये छुआछूत कलीसिया में घुस गई। शुरुआत की कलीसिया की मैं बात बोल रहा हूं, जहां पर प्रेरित लोग खड़ा है,
पतरस है, पौलुस है, बड़े बड़े दास लोग खड़े हैं, उसके बीच में ऐसी समस्या है। आप जरा सोच कर देख लीजिए, मनुष्य का वो नेचर, स्वभाव कितना जल्दी गिर जाता है। तो यहां पर प्रथम कलीसिया का एक ऐसी घटना जो लोगों को भयभीत कर दिया, है ना, उनको परमेश्वर की उपस्थिति में भय खाने के लिए उनको प्रेरित किया वाला एक घटना हम लोग यहां पढ़ते हैं। यहां पर इंग्लिश में शुरुआत में ऐसा बट एक शब्द इस्तेमाल किया है, बट ए सर्टेन मैन, एक व्यक्ति, लेकिन ऐसा बोलकर शुरू किया है। लेकिन क्यों बोला? क्योंकि इससे पहले 4 अध्याय अगर आप पढ़ोगे तो उसका 36 वचन 36 उसका 36-37 पढ़ेंगे। यूसुफ नाम साइप्रस का एक लेवी था, जिसका नाम प्रेरितों ने बरनबास अर्थात शांति का पुत्र रखा था। उसकी कुछ भूमि थी जिसे उसने बेचा और दाम के रुपये लेकर प्रेरितों के पांव पर रख दिए। देखो, उस समय की कलीसिया का एक, वहां आने वाले लोगों में काफी गरीब है, परेशानी के साथ आने वाले हैं। तो वहां के लोग जो धनी लोग थे, जिसके पास जो कुछ था, वे परमेश्वर का भय मानकर या प्रभु के आदर के साथ वे क्या करते हैं, अपनी संपत्ति सब कुछ बेचकर चेलों के पांव पर जाके रख दिया। ये किस ने रखा? वहां लिखा यूसुफ नाम साइप्रस का एक लेवी था, जिसका नाम प्रेरितों ने बरनबास रखा। जो बरनबास को आप जानते होंगे, उसकी कुछ भूमि थी जिसे उसने बेचा और दाम के रुपये लाकर प्रेरितों के पांव पर रख दिया। तो कोई ऐसा कर रहा है। अब ये बहन आके कुछ कर लिया चर्च में, तो दूसरों ने देखा मुझे भी करना है। ये कोई कानून नहीं था। आप जरा देखो, ये कोई कानून नहीं था कि तुझे ऐसा करना है, ऐसा किसी ने नहीं बोला। बरनबास नाम का एक मनुष्य के अंदर ऐसा अगुवाई हुई, तो कुछ लोग और करने लगा। वे साझा, मतलब आपस में सब मिल बांट कर वे खाते थे, रहते थे, क्योंकि सबको बराबरी हो जाए। मसीह में हम सब बराबर है सोचने के लिए वचन में लिखा है, वे सब आपस में जिसके पास है वे सब मिल बांट कर एक दूसरे को खिलाता था, पिलाता था, देता था। तो प्रेरितों के पांव पर लाकर छोड़ते थे। एक अच्छा एक रीति है, क्योंकि जो सबसे निचले हैं उनको भी उठाने का तरीका था, जिसके पास काफी है उन लोगों को देने के लिए अवसर था। तो ये सब कुछ चलते आ रहा था। तब एक व्यक्ति जो बरनबास है, उसने क्या किया, अपना भूमि बेच दी और वो दाम के रुपये लेकर क्या किया, प्रेरितों के पांव पर रख दिया। अभी तक बहुत सारे लोग सामान, सब्जी, गाय बैल, अंडा ये सब लेकर आता था। अब किसी ने अपना जमीन बेच दिया और पैसा लेकर क्या किया, प्रेरितों के पांव पर रख दिया। ये घटना कुछ नई घटना जैसे है। ये देखकर एक और परिवार को इंस्पिरेशन मिला। बरनबास का नाम ही बदल दिया। मतलब उसका नाम क्या था पहले? यूसुफ नाम साइप्रस का एक लेवी था, उसका नाम क्या था? यूसुफ नाम था उनका। लेकिन बाद में प्रेरितों ने उसका नाम क्या बदल दिया? बरनबास रख दिया। तो बरनबास जब नाम उनको दिया, अर्थात शांति का पुत्र रखा, उसने ये काम किया था, तो उसको जो आदर मिला है, हो सकता है ये देखकर बाद में बरनबास को सेवकाई के लिए तक खड़ा किया था पौलुस ने। तो उसका जो, उनको जब कलीसिया में उठाए गए या सबके सामने आदर के पात्र भी बन गया होगा, तो एक परिवार वहां पर है, उनको भी लगा हमको भी कुछ करना पड़ेगा आदर मिलने का, या लोगों का ध्यान को आकर्षित करने का एक तरीका है। अनन्या और सफीरा नाम की एक परिवार, ये देखकर उस समय की देखो परिस्थिति ये है, अनन्या नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने भी, उन लोगों ने भी क्या किया, भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा। वचन में लिखा है उनके दाम में से कुछ रख। उस समय तक देने का जो तरीका है वो सब कुछ देता था। लोग जब देते हैं ना तो सब कुछ देता था, वरना नहीं दो। लेकिन यहां पर उन लोगों ने कुछ रख छोड़ा, और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी। मतलब पति पत्नी दोनों ने घर में चर्च जाने से पहले ही षड्यंत्र बनाया है, एक्टिंग ऐसा करना कि पादरी को लगे कि हमने सब कुछ लेकर आया है, हमने सब कुछ इतना ही मिला, मतलब हमारा पास इतना ही है। एक्टिंग ऐसा होना चाहिए दोनों का। तो उन लोगों ने घर से ही रिहर्सल किया, घर से ही प्रैक्टिस किया, क्या क्या जवाब देना है, वहां पादरी पूछेगा तो क्या बोलना है ना, पास्टर पूछेगा तो क्या बोलना है, सब कुछ
आपस में वे समझौता करके या एक दूसरे से चर्चा करके डिस्कस करके वे वहां पर आए हैं, और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी, और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पांव के आगे रखा। पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। तो वो जब देते हैं तो देने की वो तरीका गलत है। मतलब क्या है? ऐसा दे रहा है कि मैंने सब कुछ लाकर अर्पित किया, इतना ही है, इस टाइप का। क्योंकि वो सवाल आपको वहां देखने को मिलेगा उसका 5 वचन में, उसका 7 वचन में। हाँ, वे उन्हें बीच में खड़ा करके पूछने लगे कि तुमने यह काम किस सामर्थ्य से और किस 5 का 8 पढ़िए। तब पतरस ने उससे कहा, मुझे बता। पतरस ने उससे कहा, यह क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु की आत्मा की परीक्षा के लिए 5 का 8। हाँ हाँ, क्या तुमने उस भूमि इतने में ही बेची थी? उसने कहा हाँ। अभी समझ गए इन लोग एक्टिंग किस चीज का है। भूमि का दाम इतना ही है, 5 लाख या 10 लाख में बिक गया होगा तो उसका एक भाग लेकर आया, मतलब 1 लाख रुपए लेके आया है। 1 लाख रुपए लेकर आकर क्या बोलते हैं, हमने अपना भूमि बेची या खेत बेच दिया। 10 लाख की जमीन है, 1 लाख लेकर आया और पतरस के सामने ये एक्टिंग करी, इतने ही मिला। ये षड्यंत्र घर में एक्टिंग इसका चल रहा है, ये पति पत्नी का। शनिवार को बैठकर तैयारी चल रहा है, कल कैसे बोलना है मैं बताता हूं। डायलॉग सुनना ध्यान से, वहां जाकर कुछ बेवकूफी से कुछ मत बोलना है, उल्टा सीधा बात मत बोलना, ध्यान से सुन लो क्या बोलना मैं समझाता हूं। पति समझा के दिया, पत्नी वो सुनकर बैठी और दोनों ने षड्यंत्र बना दिया। पहले पति को भेजा, आप चले जाओ, मैं पीछे पीछे आती हूं, सब कुछ मामला सेटल हो जाएगा तो बताना। 9 लाख का वहां पर रखवाली करने के लिए घर में बैठी है बीवी, 1 लाख के साथ पति को चर्च भेजा है। अब जब चर्च ये बंदा पहुंच गया, पतरस की अंदर की आत्मा, उनके कमरे में जो डिस्कशन चल रहे हैं ना, वह सब कुछ पहले से जानने वाली आत्मा है, मनुष्य की मन की बातों को परखने वाली आत्मा। पतरस को 1 लाख से मतलब नहीं, 10 लाख से भी मतलब नहीं। पतरस को तकलीफ यहां पर हुआ, आपने पवित्र आत्मा से झूठ क्यों बोला, ये एक्टिंग क्यों करने की जरूरत था? आप लोगों ने ये झूठ, ये क्यों कपट, ये यीशु ने कहा कपटियों पर ध्यान देना, यहूदी और फरीसियों का कपट रूपी खमीर पर ध्यान देना। यीशु मसीह को भी यही बात से बहुत चिढ़ लगता था, कपटता यानी कपट रूपी भक्ति दिखाना। जबकि परमेश्वर का भय खाते नहीं है और ऐसा दिखा रहे कि मैं परमेश्वर का भय खाता हूं, जबकि सब कुछ नहीं दे रहा है, फिर भी ऐसा दर्शा रहा है लोगों के आदर के लिए, मैं सब कुछ दे रहा हूं, मैं कितना अच्छा हूं। लोगों से सम्मान पाने के लिए वे करते हैं। फरीसी लोग भी यही काम करते थे, वे बाजार में जाकर, चौक चौराहे में जाकर वे तुरही फूंक देते, कोई भलाई करने सर, जैसे किसी का भलाई किया तो वहां बाजार में जाके बताते थे हम लोग ये काम किया। वे 5,000 रुपए या किसी डोनेशन दिया तो वे सबको बांट देते थे, सबको बताते थे, ये बात पूरा फैल जाते थे। इस बीच में एक गरीब महिला को देखने, एक औरत को देखने, जो चुपके से जाकर अपना दान, जिस उसके हाथ में जो 2 सिक्का थी उसने वो डाल दी। मसीह की नजर उनके ऊपर गया करके लिखा है। परमेश्वर हर एक चीज को देखता है, प्रभु की नजर पूरी पृथ्वी पर है। परमेश्वर हर एक मन को परखने वाला है। जब मां के गर्भ में हम पड़े थे तो परमेश्वर ने हमारे बेडोल तत्व को देखा है करके लिखा है, उसने जाना है लिखा है। उस परमेश्वर से हम क्या छुपा सकते हैं? मनुष्यों से तो छुपा सकते हैं हमारी गलतियों को, हम जो पाप कर रहे हैं, हम जो अन्याय कर रहे हैं, ये मनुष्य की नजरों से कुछ समय तक छुपा रहेगा, पुलिस की नजरों से कुछ दिन तक छुपा रहेगा, जिसके साथ अन्याय हो रहा है उनकी नजरों से कुछ समय तक छुपा रहेगा। लेकिन एक दिन आएगा, हर एक बंद किताबें खुलने का दिन, हर एक बंद दरवाजा खुलने का दिन, हर एक बंद आवाज खुलने का दिन। एक दिन आएगा जब मसीह कहते हैं फाथा खुल जा, सब खुल जाएगा, सब खुल जाएगा।
ऐसी कोई बात नहीं होगी जो परमेश्वर की नजरों के आगे जो पर्दा लगे हुए और जो छुपा हुआ हो। इब्रानी में लिखा है सब कुछ बेपर्दा है, सब कुछ खुला है, परमेश्वर को सब साफ साफ दिखाई देता है। यही पर कपटता प्रथम कलीसिया में देखो शैतान की जहर कैसे कलीसिया को तोड़ने के लिए अंदर घुस जाते हैं। तो कपट रूपी भक्ति प्रभु पसंद नहीं करता है। परमेश्वर का भय ना खाकर परमेश्वर का भय खाते जैसे एक्टिंग करना प्रभु को पसंद नहीं। कई लोग होते हैं ना, प्रभु के भाव में आते इतना आदर दिखाते, इतना भय दिखाते, झुक जाते हैं, घुटना टेकते हैं, यही बाहर जाके गाली गलौज करेंगे, ये बाहर जाकर प्रभु की आज्ञाओं को तोड़ेंगे। भवन में आते समय भक्ति, ये असली भक्ति नहीं है, ये असली भय नहीं है। यहां पर अनन्या और सफीरा के जब उसके पति जब वहां पर आया, किसी और के काम को देखकर इन लोग भी करने का प्रयास किया था, कुछ भलाई प्रेरितों के द्वारा कुछ आशीषों को पाएंगे सोचकर। वहां पर क्या हुआ, उसकी पत्नी भी जानती थी और उसका एक भाग लेकर प्रेरितों के पांव के आगे रख दिया। तब पतरस ने कहा, हे हनन्या, शैतान ने तेरे मन में ये बात तो समझ जाना, जैसे ही घर में कुछ षड्यंत्र बनाने का योजना करते हो ना, घर में कलीसिया के विरुद्ध में, प्रभु के दासों के विरुद्ध में, सेवकाई करने वालों के विरुद्ध में, विश्वासियों के विरुद्ध में कोई भी षड्यंत्र जब करते हैं तो याद रखना, ये अगुवाई मुझे पवित्र आत्मा से नहीं मिल रहा है। ये अगुवाई कहां से मिल रहा है? शैतान की ओर से। वचन में लिखा है, शैतान ने क्या किया? तेरे मन में यह बात क्यों डाली? हाँ, वचन पढ़िए ना। शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। चौथा वचन, जब तक वह तेरे पास रही, क्या तेरी ना थी, और जब तक वो भूमि तेरे पास था, तूने बेचे नहीं थे, तब तक वो तेरा ही था, और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में ना थी। सवाल देखो, तुमने बेच दिया, क्या वो फिर भी तेरा ही है ना? वो मतलब पैसा तुम्हारा ही है। ऐसा नहीं कि तुमने बेच दिया तो वो सब प्रभु का हो गया। बेचने के बाद भी उसका कीमत, जो उसका अमाउंट है, वो तुम्हारा ही है। और तुम्हारे ही मन में सोच आया था कि मुझे कुछ देना है, प्रभु को कुछ देना है। देने का संख्या अगर पहले से तुम सोच के रख लिया रहता, ठीक है, हम लोग को 10 लाख मिला, उसमें से 1 लाख हम लोग देंगे और जाके वहां बताएंगे हम लोग 1 भाग लेकर आया है, उसमें कोई बुराई होता? उसमें कुछ पड़ता? कुछ नहीं होता। लेकिन यहां पर कपटता इसके बीच में घुस गई। 1 लाख लेकर आया और ऐसा एक्टिंग किया लोगों के सामने कलीसिया में कि मैंने अपना खेत को बेच दिया और सब कुछ लेकर आ गया, ताकि लोगों से आदर मिले। जैसे बरनबास को इससे पहले एक वचन में लिखा है, उसको जो प्रेरितों ने आदर दिया, उसको बाद में सेवकाई के लिए प्रभु ने चुन लिया। ऐसा सोचकर शायद ये परिवार भी षड्यंत्र बनाया, लेकिन क्या हुआ अंत में? उसका 5 वचन में, उसका 4 का लास्ट में, तूने ये बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्यों से नहीं परमेश्वर से। देखो, पवित्र आत्मा परमेश्वर है करके स्पष्ट कहने वाला एक वचन है। 5 का 3 में पतरस कहता है, तू पवित्र आत्मा से झूठ, है ना? 5 का 3 में क्या लिखा है? पवित्र आत्मा से तू झूठ क्यों बोला? और 4 में पवित्र आत्मा ने इस्तेमाल किया, परमेश्वर इस्तेमाल किया। तूने मनुष्य से झूठ नहीं बोला, परमेश्वर से झूठ बोला। तो पवित्र आत्मा परमेश्वर है, उसका सबसे बड़ी सबूत है यहां पर, परमेश्वर से तुमने झूठ बोला है। ये बातें सुनते ही हनन्या गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिया। ये बात सुनते ही हनन्या गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिया, और सब सुनने वालों पर, सब लोग बड़े, क्या लिखा है? बड़ा भय। कलीसिया में क्या नहीं हो रहा है? परमेश्वर का भय की कमी है। सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। मेगाफोबास, यूनानी भाषा में फोबास लिखता है, जिसमें से फोबिया आपने सुना होगा, कोई भी चीज का जो फोबिया होता है ना, वो डर। ये जो फोबिया होता है वो साधारण डर नहीं है, वो एक कंट्रोलिंग फियर है, आपको कंट्रोल करने वाला एक भय है।
आपको चलाने वाला एक भय, कलीसिया पर परमेश्वर का भय छा गया, एक ऐसा फोबा उनके ऊपर आ गया करके लिखा है, परमेश्वर का भय उनको चलाने लगा। फिर प्रभु के भय में वे चलते गया, फिर वे बाकी चीजों से नहीं, यह भय की कमी आज के कलीसियाओं में है। इसका वजह क्या है मैं बताता हूं। मैंने पिछली बार भी बोला, परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर क्षमा करता है, परमेश्वर चंगा करता है, परमेश्वर छुटकारा देता है, परमेश्वर आशीष देता है। इसके अलावा एक भी प्रचारक लोग आजकल आपको मिलना मुश्किल है जो आपको यह सिखा रहे हो, प्रभु का भय मान, पाप मत कर, मन फिरा, वरना परमेश्वर के आग या हाथ में तुम पड़ जाओगे। जीवित परमेश्वर का हाथ में पड़ना कितना भयानक है। हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। ये सब बातें आजकल की कलीसिया में कोई नहीं सिखाता, ये सिखाना बंद हो गया है। ऐसे सिखाने वाले प्रभु की दास लोग गिनती में आप देखना, कोई भी प्रचार यूट्यूब से उठा के सुनना, आपका हालत बदलने वाला है भाई, आपका परिस्थिति बदलने वाले है, आपका जीवन में आशीष आने वाला है, आपका वीजा आने वाले है, आपका चंगाई होने वाला है, आपको छुटकारा मिलने वाला है। अभी आपका जिंदगी में, परिवार में, आपके बच्चे में, बीवी में, यही, इसी के अलावा आप कुछ नहीं सुनोगे जहां भी देखो। मैं इसका विरुद्ध नहीं, मैं भी बोलता हूं क्योंकि यही बोलना भी चाहिए। प्रॉब्लम कहां पर है? क्या यह सुनने के बाद परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर की दया, प्रभु की आशीष, सब कुछ सुनने के बाद आपका जीवन में कुछ परिवर्तन हो रहा है? क्या पाप करने से आप अपने आप को रोक रहे हैं? क्या बुराई से आप अपना हाथ को पीछा कर रहा है? क्या जीवन में सुधार हो रहा है? बिल्कुल नहीं। जहां भी देखो, जितने भी कलीसिया में देखो, विश्वासी लोगों का जीवन क्या पासवान तक सब बिगड़ जाते हैं। कारण क्या है? परमेश्वर का भय हमारे अंदर कम होते जा रहा है। जहां प्रभु का भय नहीं होगा ना, वहां पर लोग मजमस्ती तो होगा, खुशी होंगे, आनंद होंगे, खान पान होगा, सब रहेगा, पाप भी करते रहेगा, बुराई करते रहेगा। एक दो वचन मैं आपको उसमें से सुनाना चाहूंगा, परमेश्वर का भय किस प्रकार होता है। वचन में लिखा है, परमेश्वर का भय मानने से हम क्या नहीं करेंगे। नीति वचन 16:6। अधर्म का प्रायश्चित कृपा और सच्चाई से होता है, और यहोवा के भय मानने के द्वारा मनुष्य बुराई करने से बच जाते हैं। मनुष्य बुराई करने से, तो आपको पाप से बचाने वाला चीज क्या है? आपके जीवन में कई लोग अपने जीवन में यही स्ट्रगल कर रहे हैं, पता नहीं कैसे हम ये पाप से जीवन बाहर ला सके। हम प्रभु में हैं, चर्च जाते हैं, आराधना करते हैं, अच्छा गीत गाते हैं, अन्य भाषा बोलते हैं, उछल कूद करते हैं, फिर भी पाप में गिर जाते हैं, फिर भी वही पाप कर रहे हैं, फिर भी वही बुराई कर रहे हैं। आज शर्म नहीं है लोगों को पाप करने में, आज पछताव नहीं हो रहा है, क्योंकि उनको क्या लग रहा है, अरे मैं सिर्फ पाप नहीं किया, देखो वहां बड़ा सा भविष्यवक्ता गिर गया पाप करके, रेप केस में अंदर गया, तो मैं छोटा सा विश्वासी हूं भाई। हम अपना तुलना किससे कर रहे हैं? मनुष्य से। वो पाप कर रहे तो मैं भी कर सकता हूं ना। इतने बड़े बड़े लोग कर रहे तो मैं तो छोटा हूं, मैं प्रभु में उतना आगे नहीं हूं। छोटा हो बड़ा हो, वचन में लिखा है, नीति प्रकाशित वाक्य में लिखा है, सारे छोटे से लेकर बड़ों तक को परमेश्वर का श्वेत सिंहासन के सामने खड़ा किया गया। छोटे से लेकर बड़ों तक वहां रहेंगे, उनके कामों के अनुसार, जो उनके बारे में लिखा गया, उनके कामों के अनुसार दंड पाने के लिए, न्याय होने के लिए। हम किसी का पाप को अपने लाइफ में एक लाइसेंस नहीं बना सकता है, एक्सक्यूज नहीं बना सकता। आपके साथ में रहने वाला पाप किया है तो मैं भी पाप कर सकता हूं। आपकी पत्नी बिगड़ गई, बुरे चाल चल गई, किसी और के साथ अपने उनका रिश्ता बना लिया, पति होकर आप क्या सोचना चाहिए? मैं परमेश्वर का भय मानने वाला हूं, जिस मार्ग पे मेरी बीवी बिगड़ गई है, चली है, मैं उस मार्ग पर नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरा वफादारी बीवी से बढ़कर परमेश्वर के साथ है, प्रभु के साथ मैं कनेक्टेड हूं। बीवी बिगड़ गई, बुरी रास्ते पर चले गई, तो पति भी दूसरे के पीछे जाना जरूरी नहीं है। ये हमारे यहां पर क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, एक ने ऐसा किया तो हम भी आजाद हो गया करने को, दूसरे का पाप
आपके जीवन में कभी भी लाइसेंस नहीं बनना चाहिए, एक्सक्यूज होना नहीं चाहिए, पाप करने का कोई रास्ता नहीं होना चाहिए। उसके लिए पहले क्या होगा? वचन में लिखा है यहोवा के भय मानने के द्वारा मनुष्य क्या करेगा? अपने आप को बुराई करने से बच जाते हैं। तो ये भय आपके अंदर नहीं रहने पर आप पाप करते हैं। हमेशा याद रखना, आप पाप करते कब है? परमेश्वर का भय आपके अंदर नहीं है। भय होता तो आप नहीं करते ये पाप। तो मैं पाप तब किया जब परमेश्वर का भय नहीं माना। आप पाप तब करते हो जब आप परमेश्वर का भय नहीं मान रहे हो। पुराना नियम में मैंने आपको सिखाया था, बताया था कि मूसा के समय में लोगों को बहुत भय होता था। व्यवस्था विवरण 21 अध्याय 18 से लेकर 21 तक कोई एक जन पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण 21 अध्याय 18 से लेकर उसका 21 तक। तब सब इस्राएली सुनकर भय खाएंगे। लोगों के अंदर परमेश्वर का भय डालने का तरीका पुराना नियम में किस प्रकार था? यदि किसी का हठीले और दंगेत बेटा हो तो वचन में लिखा जो अपने माता पिता की बात ना मानने वाला। अगर आपका कोई हठीला बच्चे हैं जो माँ बाप के बात ना सुने, उसके माता पिता उसे पकड़कर अपने नगर से बाहर फाटक के निकट नगर के पुरनियों के पास ले जाए, और लिखा है 20 में, वे नगर के पुरनियों से कहे हमारा यह बेटा हठीला दंगेत है, यह हमारी नहीं सुनता, यह उड़ाव पुत्र है और पियक्कड़ है। आज आप मेरे पास लेकर आते हैं ऐसा किसी को, यह बोलकर यह पियक्कड़ है पास्टर जी, यह हठीला है, यह सरदर्द है, इसके लिए प्रार्थना करो। हम क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं। क्या प्रार्थना करते हैं? प्रभु इसको सुधरे। हम यह बोलते हैं परमेश्वर उनको ठीक करे, प्रभु उनको चंगा करे। हम और उसकी माँ बाप को बोलेंगे हम प्रार्थना में याद करेंगे, आपके बच्चे के लिए हम प्रार्थना करेंगे, वो जल्दी सुधर जाए। हम इतना ही बोलकर भेज देते हैं। पुराना नियम में ये तरीका नहीं था। पुराना नियम की तरीका वो पियक्कड़ को, वो उड़ाव को, वो हटीले को लेकर पुरनियों के सामने लेकर आएंगे। 21 वचन में देखना, वहां क्या लिखा है? तब उस नगर के सब पुरुषों उसको पथराव करके मार डाले और यूं तू अपने मध्य में से ऐसी बुराई को दूर करना। देखो, पुराना नियम का अनुशासन या पुराना नियम का डिसिप्लिन अच्छा है, नया नियम का डिसिप्लिन अच्छा है। पुराना नियम में ऐसे हटीले बच्चों को सामने लेकर आएंगे, सब लोग पत्थर लेकर आएंगे, पथराव करके उसको मार डालेंगे, ताकि बाकी बच्चे लोग देखे तुम भी ऐसा बनेगा, तुम्हारा हाल क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा। यह मूसा के समय का था। आपसे एक सवाल है, मूसा बड़ा है या यीशु बड़ा है? हैं? यीशु बड़ा है? सच में मूसा बड़ा है कि यीशु बड़ा है? कितने लोग बोलते मूसा बड़ा है? हैं? सर को जला रहे क्या? कई लोग हाथ उठाने का सोचा, फिर सर को जला रहे, कहीं गलत हो गया तो। मूसा बड़ा है कि यीशु बड़ा है? यीशु बड़ा है, कोई डाउट नहीं है ना? तो मूसा के द्वारा ज्यादा लोग पवित्र होना चाहिए, यीशु के द्वारा ज्यादा लोग पवित्र होना चाहिए? मूसा के द्वारा ज्यादा लोग परमेश्वर का भय मानना चाहिए, यीशु के द्वारा ज्यादा लोग पवित्र परमेश्वर का भय मानना चाहिए? है? वचन में लिखा है मूसा परमेश्वर का सारा भवन का एक दास था, लेकिन यीशु उस घर का अधिकार रखने वाला पुत्र के समान था करके लिखा है। कौन सबसे ज्यादा इफेक्टिव होना चाहिए? मूसा होना चाहिए कि यीशु होना चाहिए? यीशु होना चाहिए। मूसा के समय में जो भय था लोगों के भीतर, क्या आज ऐसा भय है मसीहों के भीतर? आप जरा बोले तो यीशु फेल हो गया? यीशु का लीडरशिप में कुछ कमी है? आपको समझ आ रहा है आजकल के प्रचारक लोग कितना बिगाड़ दिया लोगों को? मूसा ने लोगों को डरा के रखा था, मूसा ने लोगों को कपकपी के साथ थरथरा के रखा था। अगर कोई ऐसा करेगा तो तुम जीवित परमेश्वर के सामने मरोगे। हमको सब कैजुअल लगने लगा, लिबरलिस्टिक सोच हो गया। हम बोलने लगा रहे सब प्रभु क्षमा करने, दयालु। बच्चे यहां पर मेंढक जैसे कूदते जा रहे चर्च में, हम माँ बाप बैठ के ताली बजा के खेल रहे। बच्चे वहां मोबाइल चला के वीडियो गेम्स खेलते जा रहे। बच्चे को क्या बोले, बड़े लोग भी यही कर रहे। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, देख 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 ऋतिक रोशन ने क्या स्टेटस डाला, कहां बैठकर?
चर्च के भीतर बैठकर। मूसा के समय में परमेश्वर की उपस्थिति जिस पर्वत पे उतरता था उससे 10 किलोमीटर दूर भी इस्राएली लोग खड़े होने का उनके पास हिम्मत नहीं होता था। आज प्रभु के अति पवित्र स्थान पर बैठकर रील्स देख रहे, आज परमेश्वर के अति पवित्र स्थान पर बैठकर हम पबजी खेल रहे, गोली मार रहे लोगों को। अब बताओ, यीशु फेल हुआ? नया नियम की बातों को मत समझो भाई, छोटा मत समझना। मूसा के समय में अगर ऐसा हुआ है, नया नियम में इससे भी खतरनाक होगा। मैं बताता हूं, पढ़ लीजिए इब्रानियों की पुस्तक से। नया नियम क्या हल्का है? इब्रानी 10 अध्याय 29। तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के 28 योग्य से पढ़िए, थे, 28 से। जबकि मूसा की व्यवस्था देखो, का नाम जबकि व्यवस्था को ना, मूसा की व्यवस्था को ना मानने वाले दो या तीन जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता बिना है। दया के मार डाला जाता था मूसा के समय में। तो सोच लो कि वह कितने बस और बस भी बस रुके। तो सोच लो, मूसा के समय में बिना दया का पथराव करके मार डालता था। तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी वह दंड कितना और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा जिसने परमेश्वर के पुत्र यानी मसीह को पांव से रौंदा और वाचा के लहू को, जिसके द्वारा वो पवित्र ठहराया गया, टैप वाटर समझकर अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया। समझ जाओ, नया नियम में मूसा से बढ़कर दंड होने वाला है। मूसा के समय में जितना हुआ उससे भी खतरनाक हाल होगा। क्या लिखा है? तो सोच लो कि वह कितनी भी भारी दंड की योग्य ठहरेगा जो परमेश्वर के पुत्र को पांवों से रौंदता है। पांवों से रौंदना पाप करने के द्वारा है, बुराई करने के द्वारा। जब आज तुम जाकर प्रभु की आज्ञा को उल्लंघन करते हैं, यीशु ने कहा यदि तुम मुझसे प्रेम करते हैं तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। यीशु मसीह की आज्ञा और कठिन है। आपको क्या लगा? यीशु मसीह की आज्ञा और कठिन है, हल्का करने नहीं आया। यीशु ने पानी मिलाकर डाइल्यूट नहीं किया। यीशु ने कहा, मूसा ने क्या कहा था? पड़ोस से प्रेम कर। यीशु ने कहा तुम्हारी दुश्मनों से प्यार कर, शत्रुओं से प्रेम रख। मूसा ने क्या बोला? हत्या ना करना। मैं तुमसे कहता हूं, अपने भाई को मूर्ख कहलाने वाला उसको क्या कर दिया? मार दिया। और तुम्हारे मुंह से निकलने वाले एक एक शब्द को न्याय दिया जाएगा। मूसा ने कहा व्यभिचार मत करना। मैं तुमसे कहता हूं, कुरीति से किसी स्त्री पर नजर लगाने वाले भी मन में उसके साथ व्यभिचार कर चुका है। अब बताओ, इसमें से कौन सा सरल लग रहा है आपको, सहज लग रहा है? पुराना नियम का व्यवस्था से और कई गुना भार हमारे कंधे पर है, लेकिन उठाने के लिए साथ में मसीह है, इसलिए सहज है, इसलिए हल्का है। मददगार आत्मा, अनुग्रह की आत्मा है ना, यहां लिखा है जो अनुग्रह की आत्मा हमारे साथ होने के कारण थोड़ा सा सहज होता है ये चीजों को उठाना। वो मददगार आएगा, सारे सच्चाई पर रास्ता दिखाएगा। कई लोग बोलते हैं ये आदत से मुझे छुड़ाए प्रभु, मैं ये आदत से कैसे बच जाऊं? पोर्नोग्राफी देखना छूट नहीं पा रहा है, मूवी और दुनिया भर की सारी चीजों के पीछे लगे हुए हैं, उस बुरी आदत से बाहर आ नहीं पा रहे हैं। बुराई देखने वाले, बुराई करने वाले, बुराई बोलने वाले, वे कोशिश तो कर रहे उठने का, नहीं बन रहा है, फिर से कहीं ना कहीं एडिक्शन में फंस जाते हैं, किसी ना किसी बुरी आदत और लत में फंस जाते हैं। याद रखो, ये जिंदगी आप अकेला दौड़ोगे तो नहीं जीतोगे। नया नियम इसलिए पवित्र आत्मा पाना खास है। पवित्र आत्मा के बगैर ये जीवन में आप फिर से गिरोगे, फिर उठोगे, फिर गिरोगे, फिर उठोगे, गिरते उठते चलते रहोगे, लास्ट में न्याय की सभा में खड़ा होगा। लेकिन आज ही बोलो प्रभु से, प्रभु मैं अकेला नहीं दौड़ पा रहा हूं, मुझे आपकी सहायता की जरूरत है। अनुग्रह की आत्मा मुझे चाहिए ताकि मेरा जिंदगी में पवित्रता से जियो। मैं औरों के समान बुरी लत में फंसना नहीं चाहूंगा, मैं नशा के अधीन होना नहीं चाहता हूं, मैं संसार वालों के समान बुरी बुरी चीजों के पीछे नहीं जाना चाहूंगा। मैं अपने जीवन को परमेश्वर अपनी पवित्रता की बातों के अनुसार मैं आगे बढ़ाना चाहता हूं।
ऐसा अगर हम प्रार्थना करेंगे, अनुग्रह की आत्मा हमारे लिए है। लेकिन जितने लोग अनुग्रह की आत्मा पाने के बावजूद उसकी आवाज को ना सुनकर, प्रार्थना ना करके, प्रभु की उपस्थिति में ना रहकर वो माहौल बनाना नहीं चाहते, उन लोग कभी प्रार्थना के लिए समय नहीं निकालना चाहते। माहौल जब तक बनेगा नहीं तो पवित्र आत्मा को महसूस कैसे करोगे? बाइबल खोलोगे नहीं, घर में बाइबल है, बाइबल की कमी नहीं, खोलते नहीं, पढ़ते नहीं। प्रार्थना करने के लिए जुबान है, आवाज है, आप गूंगे नहीं हो, आप बैठ सकते हैं, आप प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन कमरा खोलने का मन नहीं होता है, उस अगुवाई नहीं हो रही है। लेकिन पिक्चर देखने के लिए 10 घंटे बैठ जाएंगे, मोबाइल चलाते चलाते 15-20 घंटे भी इसमें निकाल देंगे, 1 मिनट भी प्रार्थना के लिए मन नहीं कर रहे। फिर अनुग्रह की आत्मा को कहां अनुभव होगा? ऐसे लोगों के बारे में यह लिखा है, सोच लो वह कितनी और भी भारी दंड के योग्य होगा, जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रोंदा। परमेश्वर के पुत्र को पांव से रोंदना मतलब प्रभु आपके साथ है, लेकिन आप बोल रहे कि मुझे इसका जरूरत नहीं, आप उसको लात मारकर उसके ऊपर से चल रहे। आप बोल रहे कि आई डोंट केयर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कैसे भी हो, मैं अपना मर्जी का मालिक हूं, मेरा शरीर जो मांगता है मैं करता रहूंगा। शरीर की इच्छाओं को पूरा करने के लिए भागने वाले परमेश्वर का पुत्र को अपने पैरों से रोंदने के समान है। समझ जाना, ये सब काम आपके नाम का किताब, टीचर लोग बोलते हैं ना, बेटा किताब लेकर आना, बच्चों के लिए कॉपी है, उनके सब कुछ उसमें लिखा जाएगा। तो उसमें जब लिखता है, आपका भी एक किताब, एक डायरी वहां पर है, उसमें प्रभु लिखता जा रहा है, फलाना तारीख को इसने प्रभु का आज्ञा को उल्लंघन करते हुए फलाने गलती किया, ये गलती की, वो गलती की है, ये बुरी रिश्ता बनाया, यहां उनको धोखा दिया, वहां से चोरी किया, यहां की ये वचन को उसने उल्लंघन किया। हर एक चीज तारीख समय के अनुसार आपके नाम की किताब में स्वर्ग में उपस्थित है। ये बात समझकर हमको जीना है, मेरा कॉपी कहीं भर ना जाए बुराइयों से, एक्स्ट्रा कॉपी मांगने का जरूरत ना पड़े प्रभु को। इतनी सारी अधर्म जब बढ़ता जाएगा, कॉपी भी भरने के लायक हो जाएगा ना, ज्यादा देर तक फिर यहां रहने से अच्छा जल्दी जाओ प्रभु के पास सम्मुख, और अपना भाग को पाने का समय आएगा। तो प्रियो, वचन में लिखा है परमेश्वर के पुत्र को पांव से रोंदना, वाचा के लहू को जिसके द्वारा पवित्र ठहराया गया। हमारे अंदर का सोच क्या है? पाप मैं करूंगा, मगर मैं माफी मांगूंगा तो मैं फिर से धुल जाएगा, मसीह के लहू से धुल जाएगा। ये कोई नल का पानी नहीं है कि बार बार नहाते रहने के लिए, ये कोई ऐसा टैप वाटर नहीं है जो बार आप उसको हल्का समझने के लिए। पाप और बुराई और पवित्रताई, हर एक चीज का होश हमको होने के बाद फिर से हम पाप करते रहेंगे तो उद्धार के लिए दोबारा मसीह नहीं आने वाला है, और उसका लहू तुम्हारे लिए कार्य नहीं करेगा। एक ही बार मसीह को भेजा गया, उसका लहू सक्रिय है, हम जा सकते हैं, लेकिन पाप में बने रहने वालों तुम्हारा हाल बेहाल हो जाएगा, कोई नहीं बचा पाएगा। देखो, पवित्र ठहराया गया था, उस लहू को भी अपवित्र समझा और अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया। अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया। अनुग्रह को व्यर्थ में इस्तेमाल कर रहे हैं कई लोग। आजकल का प्रचारक लोग अनुग्रह है, सब अनुग्रह है, प्रभु दया दिखा रहे हैं, अनुग्रह है, कृपा है। भाई तुम्हारे ऊपर प्रभु का अनुग्रह है, तुम 10 बार भी गिरोगे प्रभु तुमको उठा के खड़ा कर देगा, तुम 20 बार भी उठोगे प्रभु तुमको उठा के खड़ा कर देगा। तुम 20 बार गिर जाओ ना, कुछ नहीं होगा, तुमको उठा के खड़ा कर देगा नरक की आग में, और कहीं नहीं खड़ा होगा। तुम उठा के खड़ा तो होना चाहिए ना, नरक की आग में खड़ा कर देंगे प्रभु। पाप करने का लाइसेंस लोगों को आजकल मिल रहा है। वचन तुम पढ़ते हैं तो वचन में क्या तुम पाते हैं? परमेश्वर का भय हमको कैसे मानना चाहिए। कलीसिया में सब तरफ भय छा गया जब अनन्या का मृत्यु वहां पर हुआ। उसके बाद उसकी पत्नी भी आई, यह ना जानकर पति के साथ क्या हुआ। वो भी अपना डायलॉग बोलने के लिए आई है, वो भी आकर वही कहानी दोहराई जो पति ने पिछले रात सिखा के रखा है। पतरस ने पूछा, सच बता, तुम्हारे लिए एक अवसर है, क्या तुमने इतने ही पाई है जमीन बेचकर? यह भी हाँ बोल दी। वचन में वापस आ सकते हैं, प्रेरितों की पुस्तक 5 अध्याय में। पतरस ने उससे कहा, यह क्या बात है कि तुम दोनों ने
तुमने परमेश्वर को परीक्षा देने के लिए यानी परमेश्वर से झूठ बोलने के लिए एक हो गया। प्रार्थना में एक होना चाहिए था, वो नहीं कर रहे हैं। यहां पर खिलाफ भड़काऊ चीजों के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। वे आपस में एक हो गया। तेरे पति के गाड़ने वाले द्वार ही पर खड़े हैं और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। 10 वचन। वो तुरंत, सफीरा की हालत बता रहा हूं। पहली मौत कलीसिया में जो हुआ, अनन्या का हुआ, उस समय तक लोगों ने देखा कि यीशु के नाम से लोग चंगे होते हैं, मुर्दा जी उठता है। अब यह नहीं पता था कि यीशु के नाम से क्या भी होता है, मरते भी है। कोई प्रचार करते हैं कि आपको यीशु के नाम से लोग मरते भी है? सब लोग यही बस बोलते हैं ना, यीशु के नाम से जी उठते हैं। लाजर जी उठा, याईर की बेटी जी उठी, अच्छी बात है। 5 अध्याय में आओ, कई लोग मरा भी है। जब तुम पाप करोगे, जब तुम बुराई में चलोगे, परमेश्वर का भय तुम्हारे अंदर नहीं होगा और तुम कपट और छल बोलने के लिए मुंह खोलोगे, दिखावटी वाला जो भक्ति है, उसका परिणाम यह है। और देखो, वह तुरंत उसके पांव पर गिर पड़ी और प्राण छोड़ दिए। मैं सोचता हूं वो जवान लोगों का बहुत बिजी है उस दिन। और जवानों ने भीतर आकर उसे मरा पाया, बाहर ले जाकर उसके पति के पास, ये शब्द जरा ध्यान देना, गाड़ दिया। ये क्या कोई कुत्ता बिल्ली है? ये कोई पेड़ पौधा है? उसको गाड़ दिया। उसको क्या किया? ये जो शब्द है ना, उसमें थोड़ा सा आदर की कमी है, रेस्पेक्ट की कमी है। इस अध्याय के 2 अध्याय के बाद स्तिफनुस नाम का एक भक्त, उनको पथराव करके लोगों ने मार डाला। उनका क्या किया गया जरा पढ़कर देख लो। 8 अध्याय उसको 2 वचन। कुछ भक्तों ने स्तिफनुस को कहां रखा? ये दोनों शब्द पढ़ने से कुछ फर्क नहीं लग रहा है। अनन्या सफीरा को क्या किया और स्तिफनुस को क्या किया? इस शब्द में कुछ फर्क लग रहा है ना? ये है आपका जीवन का फर्क। एक को कुत्ते के समान गाड़ दिया गया है, दूसरे को कब्र में, यानी जिसको बोलते हैं रेस्पेक्टफुली। सारा के लिए अब्राहम ने मकपेला में एक गुफा खरीदा। वहां वचन में लिखा है अब्राहम ने अपनी बीवी को मिट्टी दी करके लिखा है। एक रेस्पेक्टफुल वर्ड है, मिट्टी देना, दफनाना। जो अंतिम जो संस्कार होते हैं उसको बाइबल में देखो कब्र में रखा, कितना अच्छे से लिखा है। और उसके लिए बड़ा विलाप किया। ये आदर के साथ होने वाला फ्यूनरल सर्विस है। वहां पर जो हुआ है, कुत्ता बिल्ली मरने के समान है, मतलब जानवर के समान गाड़ दिया गया है। यह फर्क होता है जब तुम पवित्र आत्मा के खिलाफ चलोगे। तुम्हारी मौत, तुम्हारी मृत्यु में ऐसा बोलने ना पाए, वो बहन को गाड़ दिया, वो भाई को गाड़ दिया। हमारी मौत में हमें कब्र में रखना चाहिए, हमारी मौत में हमें मिट्टी देना चाहिए आदर के साथ। ऐसा ना बोले कि उसको गाड़ दिया गया, कोई रेस्पेक्ट नहीं। कारण क्या है? परमेश्वर का भय ना मानने वालों को जानवरों के समान। ये लिखने वाला लूका है, यीशु मसीह का चेला, डॉक्टर है, फिजिशियन है। वो सबसे ज्ञानवान है चेलों में। उनका एक एक शब्द का फर्क देखना। वो जब लिखा गया, स्तिफनुस और हनन्या और सफीरा को गाड़ दिया गया, और यहां पर लिखा है स्तिफनुस को कब्र में रखा गया। वो फर्क होता है एक भक्ति के साथ, भय के साथ जीने वाला और भक्ति के साथ छल और कपटता के साथ जीने वाले का अंत। हम लोग परमेश्वर का भय माने, परमेश्वर का भय माने। परमेश्वर का भय हमें क्या करेगा? बुराई से बचा कर रखेगा। परमेश्वर का भय के बगैर प्रभु की उपस्थिति आप अनुभव नहीं कर पाओगे। ये बात बोलकर मैं समाप्त करता हूं। अगर आपको परमेश्वर की उपस्थिति अनुभव करना, कई लोग बोलते हैं मैं प्रार्थना करता हूं, उपस्थिति कहां है पास्टर? मुझे कोई फीलिंग नहीं होता, मेरे को उपस्थिति महसूस नहीं हो रहा। आप बोलते प्रभु यहां बीच में है, कहां पर है? मैं देख रहा हूं, बीच में देख देख के परेशान हो गया, बीच में नहीं दिख रहा है। जहां 2 या 3 जमा होता वहां प्रभु है। परमेश्वर कहां है? आपको उपस्थिति महसूस क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर का क्या नहीं? भय नहीं।
विदाउट द फियर ऑफ गॉड यू कैन नॉट एक्सपीरियंस द प्रेजेंस ऑफ गॉड। परमेश्वर के भय के बगैर आप परमेश्वर के उपस्थिति को आपके जीवन में अनुभव नहीं कर सकता। यहां पर उस वचन को फिर से मैं दोहराना चाहूंगा। भजन संहिता 25 का 14 में हमने जो वचन पढ़ा था उस वचन फिर से पढ़ेंगे। भजन संहिता 25 और यहोवा के भेद को वही जानता है जो उसे डरते हैं। यहोवा को डरने वाले लोग ही यहोवा का सीक्रेट्स को जानते हैं। मतलब किसी ट्रांसलेशन में लिखा है परमेश्वर अपना सीक्रेट्स को उन्हीं लोगों के साथ साझा करते हैं जो यहोवा का भय मानने वाले हैं। यहोवा का भय आप मानते हैं तो प्रभु आपके साथ भी कई सारी चीजें खुलासा कर देगा। प्रभु की उपस्थिति महसूस हो जाएगी। जहां भय है वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति आपको महसूस हो जाएगा। यशायाह नबी 6 अध्याय और उसका 5। तब मैंने कहा हाय हाय मैं नष्ट हुआ, मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूं। देखो जब परमेश्वर की दर्शन को यशायाह ने पाया, उपस्थिति में जब वो आया, देखो प्रभु का भय मानने से क्या होगा, प्रभु की उपस्थिति आपको मिलेगी। प्रभु की उपस्थिति मिलेगी तो क्या होगा, आपका जीवन में मन फिराव हो जाएगा, पापों को मानोगे, प्रायश्चित की ओर जीवन चलेगी, फिर दोबारा गंदगी पुरानी आदतों में नहीं जियोगे। ये तीन कनेक्टेड है। ध्यान से सुन लीजिए, परमेश्वर का भय अगर आपके अंदर है तो प्रभु का उपस्थिति भी है। प्रभु की उपस्थिति है, वहां पर पापों को मानोगे, आप प्रायश्चित के मार्ग में चलेंगे। देखो जब प्रभु की उपस्थिति यशायाह को दिखा तो यशायाह कहता है हाय हाय मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूं, अशुद्ध होठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूं, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजाधिराज को अपनी आंखों से देखा है। देखो एक मन फिराव हो रहा है वहां पर। मैं अशुद्ध मनुष्य हूं, जैसे कहते हैं ना मैं पापी हूं। पतरस ने क्या कहा, मैं पापी हूं, मुझसे दूर जाओ। प्रभु की उपस्थिति जहां होगा वहां पापों के बारे में कन्विक्शन होता है, एक होश होगा, अब मैं पाप नहीं करूंगा। जक्कई के घर में यीशु प्रवेश किया, तुरंत पाप का एक होश उनके अंदर आया। मैंने जिसका भी अन्याय से कमाया हूं मैं 4 गुना लौटाने के लिए तैयार हूं। अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में हैं तो आप पाप का प्रायश्चित आप जरूर करोगे। ये तीनों आपस में मिला हुआ है। प्रभु का भय है तो प्रभु की उपस्थिति है, प्रभु की उपस्थिति है वहां पर आपका पाप के बारे में एक पछतावा आपके अंदर होगा, फिर आप पाप करने के लिए दोबारा कोशिश नहीं करोगे। यूसुफ के साथ प्रभु की उपस्थिति है, इसलिए पाप करने से वो डरता था। यूसुफ के साथ परमेश्वर का उपस्थिति था, क्योंकि यूसुफ परमेश्वर से भय खाता है, प्रभु से वो डरता था। परमेश्वर से डरने वाले परमेश्वर के उपस्थिति में चाहे कैसे भी आप कहां पर भी आप रहे, प्रभु के भय मानने वाले हैं तो पाप से आप बचकर रहोगे। एक भय आपके अंदर परमेश्वर की उपस्थिति के बारे में होना चाहिए। हम मसीह है, प्रभु मुझे मेरा प्रार्थना सुनता है, उत्तर देता है, ऐसा बोलकर हम कैजुअल लाइफ ना जिए, प्रभु से ना डर कर ना चले। यूहन्ना को मैं समझता हूं जो यीशु के सीने के पास बैठने वाला चेला, वचन में लिखा जिससे यीशु सबसे ज्यादा प्रेम करता था, वो चेला यीशु जी उठने के बाद जब वो पतमोस टापू में था, वहां यीशु खड़ा हुआ तो यीशु का रूप देखकर मरा हुआ सा वो गिर पड़ा करके लिखा है। यही बंदा तो यीशु के सीने के पास जाकर बैठ जाता था। जब भोजन करने के लिए यीशु के सबसे पास करीब बैठने वाला यूहन्ना, जिससे यीशु ज्यादा प्यार करता था करके लिखा है, प्रेम सबसे करता था, फिर भी एक लेखक ने लिखा जिससे यीशु अधिक प्रीति रखता था। उस यूहन्ना का हाल ऐसा है, इतना प्रीति रखने वाला, यीशु के करीब बैठने वाला, जब यीशु अपनी असली रूप में आया, उसका छाती, उसका शरीर, उसका जीभ, उसका जो आंख, ये सब देखकर वो थरथरा गया। वचन में लिखा है वो बेहोश हो गया, वो मरा हुआ जैसे वो गिर गया। यीशु ने उस पर हाथ बढ़ाया, मत डर, उसको उठाया। ये वही यीशु है। हम अपना प्रभु का असलियत देखेंगे, महिमा को देखेंगे, प्रभु की उपस्थिति को अनुभव करेंगे, हम अपने जीवन में पाप ऐसा करते हुए नहीं रहेंगे। हम बिगड़ने का मुख्य कारण क्या है? हमारा जीवन की प्रार्थना की कमी। हम लोग प्रभु की उपस्थिति को नहीं खोज रहे। प्रभु की उपस्थिति के बगैर हम मोबाइल बहुत देखता है, हम संसार वाले लोगों का कहानी सुनते रहते हैं।
बाइबल में प्रभु हमसे क्या बोलते हैं ये सुनने के लिए हमारा कान नहीं खुला है। जब तक ये नहीं खुलेगा तब तक पाप मेरे जीवन से दूर नहीं रहेगा। जब तक पाप मुझसे दूर नहीं रहेगा तब तक मैं नरक के लायक हूं। ये बात समझकर हमको जीना है। आज तुम मरोगे या कल तुम मरो, पाप में जीवन बिताया है, पाप के साथ मरा है, तुम्हें भी गाड़ दिया जाएगा। परमेश्वर की किताब में इस बहन को गाड़ दिया गया। गाड़ दिया वाले लोगों के लिए अलग से एक दंड के दिन भी आने वाला है, जिसको नरक की आग में डालने का दिन। तो आप आज समझो, परमेश्वर का भय मानकर भक्ति के साथ बुराई से दूर रहकर सुलेमान सब कुछ पाया, धन पाया, बीवियों इतने सारी 700 बीवी और 300 रकेल, है ना, ये सब कुछ था उसके पास। सोना चांदी इतने सारा था, नाम, ज्ञान, पढ़ाई। उनका ज्ञान सुनने के लिए अफ्रीका से रानी लोग आते थे। सबको अपना ज्ञान सुनाया, सुन लो मेरा ज्ञान, अच्छी बात। नीति वचन लिखा, प्रोवर्ब्स लिखा, दुनिया में भी मशहूर है। हर एक चीज होने के बावजूद भी वो बंदा खुद अपने जीवन को बचा नहीं पाया, वो बिगड़ गया। वो अपने जीवन की आखिरी वक्त पर परमेश्वर से फिसल गई और वो अन्य देवी देवताओं का पूजा पाठ करने लगा, क्योंकि जितने बीवी थे वे सब उनको घेर कर अपने अपने मंदिरों में लेकर गया। अंत में सुलेमान ने एक बात सबोपदेशक में लिखा है, वो पढ़कर हम समाप्त करेंगे। 12 का 13 वचन देखो, सब कुछ सुना गया, सब कुछ सुना गया। अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान, आज्ञाओं का पालन कर। मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य क्या है? घर बनाना नहीं है, शादी करना नहीं है, बच्चा पैदा करना नहीं, बच्चे को पाल पोस कर शादी विवाह करवाना नहीं, पढ़ाई करके फ्यूचर कैरियर बनाना नहीं, घर वालों के लिए अच्छा घर महल बनाकर देना नहीं, गाड़ी घोड़ा खरीदना नहीं, हेल्थी रहना नहीं। लाइफ का सबसे मुख्य कर्तव्य क्या है? वचन में लिखा है, परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञा। ये कौन कह रहा है मालूम? ज्ञानवानों में सबसे बड़ा ज्ञानवान, सबसे बड़ा ज्ञानी, उनका उपदेश है। चाहिए तो ले ले, वो खुद नहीं कर पाया, वो खुद फेल हो गए उसमें, लेकिन उसका उपदेश को तुच्छ ना समझो, क्योंकि उनके अंदर से आत्मा ये बातें बोला है। वो क्या बोल रहा है? क्योंकि हर एक बातें सुना गया, अंत की बात यह है, धन दौलत आपको नहीं बचाएगा, बीवी बच्चे आपको नहीं छुड़ाएगा, परिवार वाले एक हद तक आपके साथ रहेंगे, छोड़ देंगे, लेकिन एक बात से कभी अलग नहीं होना, परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर। क्योंकि मनुष्य का आवर होल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारा पूरा कर्तव्य यही है। प्रभु की नजर में सबसे बड़ा जिम्मेदारी यही है, लेकिन हमारी नजर में जिम्मेदारी क्या है? बच्चों को पढ़ाना है, खिलाना है, पिलाना है, काम करना है, घर बनाना है, शादी करवाना है, आत्मिक जीवन बनाना, पवित्रताई के साथ चलना, पाप ना करना, परमेश्वर का भय मानकर चलना। ये सब बातों से हम दूर रहते हैं। प्रियो, आज याद रखना, बिजनेस ना बढ़े, बिजनेस घट भी जाए तो भी चलेगा, आप पाप करते करते नरक के लायक नहीं बनना चाहिए। आपको वीजा मिल जाए, आप यूरोप में, इंग्लैंड में, जर्मनी में, कहीं पर भी जाके वेल सेटल्ड लाइफ जिए, कोई मतलब का नहीं। केरल से काफी सारे लोग भाग गया, केरल अच्छा नहीं बोलकर, किस लिए? धन दौलत की कमी है। कहां रहना है? विदेशों में रहना है। अब वहां से बहुत सारे लोग वापस आ रहे हैं, क्या बोलकर? वहां भी शांति नहीं हो रहा है, धन दौलत तो बढ़ गया, मगर पति पत्नी के बीच में डिवोर्स हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, अलग अलग होते गया, परिवार में शांति नहीं है। अब वे आते अकेले और यहां पर आकर ड्रग एडिक्ट्स हो रहे हैं, यहां पर आकर नशा का सेवन कर रहे हैं। किस लिए? धन दौलत शांति नहीं दे पाया, अब नशा ट्राई करके देखते हैं। ड्रग्स बढ़ते जा रहे हैं, एमडीएम में आदि चीजें बढ़ते जा रहा है केरल में। ये सब ड्रग्स इसलिए यूज कर रहे हैं शांति के लिए। धन से शांति नहीं मिला, दौलत से शांति नहीं दे पाई। कोई कहता है धन से आप बिस्तर तो खरीद सकते हैं, नींद नहीं खरीद पाएगा। धन से आप तो दवाई ले सकते हैं, लेकिन चंगाई तो नहीं मिलेगी। धन आपको बहुत कुछ देगा, लेकिन सब कुछ नहीं दिला सकता। आज लोगों को पता चल रहा है जिंदगी ये नहीं है कि वेल सेटल्ड लाइफ ये कुछ पल भर का है, इससे भी बड़ा क्लेश होने वाला है, इससे भी बड़ा टेंशन तुम पालने वाले हैं। अंबानी से पूछकर देखना,
पता चल जाएगा। हमको लगता है ये तो भाई हरा भरा है ना, हम दूसरों को देखते हैं। इंग्लिश में कहावत है, द ग्रास बियॉन्ड द फेंस इज ऑलवेज ग्रीन। जो उस पार का घास हमेशा हरा ही दिखता है, वहां जाना पसंद करते हैं। वहां जाने से पता चल जाएगा ये घास हरा नहीं था भाई, ये हरा नहीं था, हमको धोखा मिला, हम फंस गए, वापस जाना सही है। इंसान को समझ आते आते बुढ़ापा हो जाता है। आपको मालूम है, वो पहले अपना कैरियर के पीछे भागते हैं, फिर लड़कियों के पीछे भागते हैं, फिर धन के पीछे भागते हैं, फिर अपना सब कुछ बनाते 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 वो बुढ़ापे में याद आएगा मरने वाला हूं। अपना आत्मिक गृह अभी तक बनाया नहीं, आत्मिक जीवन अभी तक सेटल नहीं किया। कहां जाने वाला है? अनंत काल का जीवन के लिए। तात्कालिक जीवन में समय बिताते बिताते हाथ में जो कुछ था गवा दिया, और जिंदगी में क्या बचाया? बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, ये सब लेकर जा रहे हैं और कुछ बचा नहीं है। ये शरीर यहां नाश हो जाएगा, गाड़ दिया जाएगा। उसमें से निकलने वाली आत्मा जो असली आप हो, जो असली आप है, जिसके बारे में हिंदू जो कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, हम ही जो ईश्वर है, हमारे अंदर जो रहने वाला परमेश्वर, जो हम खुद है, स्वयं है, आत्मा, जिसके अंदर आप जो रहता है, वो बाहर जब आएगा तब आपको पता चल जाएगा असलियत वो नहीं था, ये है। जीना तो उसके लिए नहीं था, इसके लिए था। लेकिन मैं मूर्ख संसार के लिए जीवन बिताकर अपना 70-80 साल बिगाड़ दिया। जिंदगी का रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं समझता था कि घर वालों को अच्छी जगह में सेटल करवाना था। मुझे यह लगता था कि पढ़ाई करके कमाना है, एफडी बनाना है, दूसरों को दिखाने के लिए मेरे पास भी एक महल होना चाहिए, एक गाड़ी होना चाहिए। पढ़ाई करके अच्छी बात है, सब हो, लेकिन मुख्य रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है ये आप ना भूलें। आपका जीवन का मुख्य उद्देश्य, आप इंडिया में रहे, विदेश में रहे, कहीं पर भी रहे, परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर। मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो देखा, फिलीपींस का शायद, हवा में जो इतनी बड़ी बड़ी इमारतें एक बुडोल में नीचे ध्वस्त होते हुए जब दिखाई दिया, वो बनाने वाले लोगों का एक ही पल में उसका सपना टूटते हुए नजर आया। कितनी बड़ी इमारत है, 30-40 मंजिल होगा, लेकिन गिरने में कितना टाइम लगा? 1 सेकंड। यह है मनुष्य का हाथों का काम। हम घमंड करते हुए अपनी बलबूते पर दौड़ने का प्रयास मत करो। प्रभु का भय मानो। आज प्रभु की सेवकाई है, अपने पापों को मानो, अपराधों को मानो। प्रभु के सम्मुख में ऐसी मैला छितरे वाले जिंदगी लेकर ना बैठे, साफ सुथरा यानी अपनी आत्मिक जीवन को पवित्रताई के साथ रखे। अंत के बात सुलेमान हमको समझाता है, यह है मनुष्य के संपूर्ण कर्तव्य, परमेश्वर का भय मानकर उसके मार्ग पर उसकी बताई गई आज्ञाओं को हम पालन करते हुए चले। एक पल हम अपनी आंखों को बंद करें, प्रभु की उपस्थिति में। अगर सच में आज आपने वचन सुना,